देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो लेबनान में धमाके के गुबार से दुनिया में मची खलबली तो आपने देख ली, लेकिन लेबनान एक और तस्वीर लेबनान की हम आपको दिखाने वाले हैं। इन तस्वीर में दिखने वाले हालात ही इस धमाके के लिए जिम्मेदार हैं। ये वही लेबनान है जहां जनता भूखी मर रही है। जिस सेना के भरोसे हालात पर काबू पाने की कल्पना की जाती है, वही सेना अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। सैनिकों को खाना खिलाने तक के पैसे सरकार के पास नहीं है। नौबत दिवालिया होने की आ गई है। लेकिन लेबनान के ऐसे हालात आखिर हुए कैसे? किन किन देशों ने उतारी लेबनान के माथे पर बर्बादी की इबारत? अब इस रिपोर्ट में देखिए। सेना के पास नहीं खाना, एक मुल्क जहां जिंदगी जीना हुआ भारी, वहां किस्मत कदम कदम पर हारी। तबाह लेबनान का बही खाता, कैसे जुड़ा बर्बादी से नाता। जर्रे जर्रे में जंग के निशान, दिवालिया हो गया लेबनान। जहां बम बारूद आसमान से पानी की तरह बरसते हैं, जिसे रूस, अमेरिका, ईरान और इजराइल ने वॉर एक्सरसाइज का ग्राउंड बना दिया, वही मुल्क लेबनान अब दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। ताजा हालात सबसे बुरे हैं और संकट सबसे बड़ा, जिससे उबर पाना अब नामुमकिन सा लगता है। हालात यह है कि लेबनान के लोगों के पास ना तो खाने का साधन है और ना ही कमाने का। पूरा मुल्क बंद है। अब सिर्फ खुद को दिवालिया घोषित करना ही आखिरी रास्ता है। लेबनान के कंगाली वाले हालातों के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कई देशों के बैटल ग्राउंड के रूप में लेबनान की जमीन और आसमान का इस्तेमाल होना। लेबनान वो मुल्क है जो एक तरफ सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में साइप्रस से घिरा है, और इन्हीं मुल्कों ने बर्बादी इस मुल्क के माथे पर लिखी। तबाही की महागाथा की शुरुआत होती है 1970 के दशक से, और आखिरकार 50 साल के मुसीबतों के सफर के बाद स्थिति दिवालिया घोषित करने तक पहुंच गई। ताजा हालात देखिए। लेबनान में रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया। दुकान और फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है। हर दिन 20 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। पैसों की कमी के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। अस्पताल भी बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेबनान आर्मी के पास अब गुजारे का राशन तक नहीं बचा है। हालात इतने बुरे हैं कि धीरे धीरे सरकार के सभी मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। लोगों के पास खरीदारी के साधन नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान पर हैं। लूटपाट और अपराध बढ़ रहे हैं, और इन हालातों के दोषी हैं वो मुल्क जिनका शिकार बना है लेबनान। लेबनान के इन हालातों का सबसे बड़ा कारण इजराइल का गुस्सा है। दूसरा कारण ईरान और सऊदी अरब में वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि इस गुस्से और लड़ाई में बैटल ग्राउंड बना लेबनान। इजराइल विरोधी देशों ने लेबनान का इस्तेमाल किया। ईरान और अरब ने लेबनान पर कई बार हमले किए। सीरियाई आतंकियों का लेबनान पहुंचना और भारी पड़ा। रूस, अमेरिका और इजराइल ने भी कई बार बम गिराए। इन हमलों से लगातार लेबनान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई हर दिन बढ़ती रही, बेरोजगारी और गरीबी आती रही, और अब कोरोना महामारी के बीच सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ है। लेबनान जिन सैनिकों के भरोसे अब तक हालातों से लड़ रहा था, उन्हीं जवानों को खाना खिलाने तक के पैसे सरकार के पास नहीं। ताजा हालात को इन तस्वीरों से समझिए। बेरोजगार हुए लोग कोरोना की परवाह किए बिना सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों से बहस करने से भी गुरेज नहीं है, क्योंकि ये भूखे हैं। हालात आम लोग और सुरक्षा बलों के एक जैसे हैं। लाचार सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, और इस स्थिति के जिम्मेदार जितने जंग के हालात हैं, उतने ही भ्रष्ट और लालची राजनीति। ईसाई और मुस्लिम जंग के बाद 1944 में लेबनान आजाद हुआ। शुरुआत में लेबनान का झुकाव अरब की तरफ था। 1952 में ईसाई राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदले। जनता का गुस्सा भड़कने के बाद सरकार गिर गई। असंतोष के बीच जितनी भी सरकारें आई, सब ने भ्रष्टाचार किया। इसलिए लेबनान में अस्थिरता बढ़ती रही, और आज ये मुल्क खुद को दिवालिया घोषित करने के कगार पर खड़ा है। इन हालातों का सबसे बड़ा सबूत देखिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लेबनानी पाउंड गर्त में है। 1500 लेबनानी पाउंड की कीमत $1 है। बावजूद इन हालातों के लेबनान अब भी युद्ध का मैदान बना हुआ है। भूखे पेट लेबनानी सैनिक लड़ने को मजबूर है, और आम जनता मजबूरी में जी रही है। व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को यूज करने के बदले $6 का टैक्स चुका रही है। यानी बर्बाद हो चुके लेबनान की तबाही
तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।